उसके काले बालों को छूकर गुजरती ठंडी हवा जैसे कुछ कह रही थी। सूरज के पीछे से आती नरम रोशनी उसके चेहरे पर एक नया सवेरा लिख रही थी। वो लम्हा इतना खामोश था जैसे समय ने सांस लेना भूल गया हो, मगर खामोशी ज्यादा देर नहीं टिकती। उसी शाम नीरग्रात के जंगल में एक ऐसा राज खुलने वाला था जो सालों से दुनिया से छुपा था। अरिन, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, लीरा ने उसे रोकते हुए कहा। वहां सिर्फ अंधेरा है, अरिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अंधेरा सिर्फ तब तक होता है जब तक हम रोशनी लेकर न पहुंचे। अरिन ने अपना मशाल उठाया और नीरग्रत की गहराई में उतर गया। पेड़ों के बीच हवा सिस्सियां मार रही थी और जमीन के नीचे कुछ चलने की आवाज आती थी। कुछ देर बाद उसके सामने एक पत्थर का दरवाजा था जिस पर लिखा था, जो अपना डर जीत ले वही अंदर जा सकता है। उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर एक नदी जैसे नीली रोशनी बह रही थी और उसके बीच में एक जादुई घोड़ा बंधा हुआ था। उसके पंख धूप और चाव दोनों से चमक रहे थे। तभी एक आवाज गूंजी, ये घोड़ा मेरा है अरिन, तुम्हें इसे छुड़ाने की हिम्मत कौन दी? वो था डार्क सेज वरॉक, जो नीरग्रात का शासक था। अरिन ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन वरॉक ने अपना हाथ उठाया और पूरा महल कंपने लगा। पत्थर हवा में उड़ने लगे, बिजलियां गिरने लगीं। अरिन ने आंखें बंद की और लीरा की बात याद की। रोशनी हर इंसान के अंदर होती है, उसे जगाना सीख लो। उसने अपनी मशाल वरॉक के सामने फेंक दी। मशाल ने आग नहीं, एक रोशनी का तूफान फैलाया। उस तूफान में वरॉक का अंधेरा गलता गया और घोड़ा आजाद हो गया। घोड़ा अरिन के पास आया। उसने उसके माथे को छुआ और एक नया नूर उसके शरीर में दौड़ गया। अब अरिन एक स्काई राइडर बन चुका था, जो हवाओं से तेज उड़ सकता था और रोशनी से लड़ाई कर सकता था। लीरा भागकर उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, तुमने सिर्फ घोड़ा नहीं, अपना डर भी जीत लिया। अरिन ने उसे देखा और कहा, डर जीतना ही असली जादू है। वो दोनों घोड़े पर सवार होकर आसमान में उड़ गए। नीचे नीरग्रात रोशनी से चमक रहा था और आसमान के तारों ने उनका स्वागत किया। और दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे दिल से याद रखो, हर अंधेरा रोशनी से डरता है, बस किसी को मशाल उठानी होती है। उसके काले बालों को छूकर गुजरती ठंडी हवा जैसे कुछ कह रही थी। सूरज के पीछे से